गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि आप लोग को कल ही मैंने बताया था दोस्तों कि छठी क्लास का जो टॉपिक रहेगा बच्चे। आज का टॉपिक है समस्यात्मक बच्चे। और मैं यह समझ पा रहा हूँ कि आप लोग डेली क्लास देखते होंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करते होंगे। औपचारिक तरीके से नोट्स आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोग नोट्स डेली का डेली बनाते रहिए। और ऐसे ही आपको मैंने बताया है कि सभी सब्जेक्ट की क्लासेज आपको मिलेंगी, बस थोड़ा सा समय अभाव है, इस वजह से आपको सभी क्लासेज डेली जो है हर सेमेस्टर की नहीं मिल पा रही है। इसके लिए मुझे अपना शेड्यूल अपने तरीके से तैयार करके आप लोगों को मैं ज़रूर अवगत कराऊंगा। ठीक है साथियों, चलिए समस्यात्मक बच्चे। समस्यात्मक बच्चे में समस्यात्मक बच्चों से हमारा तात्पर्य, भाई समस्यात्मक बच्चों से क्या है, हमारा तात्पर्य उन बच्चों से जो परिवार एवं कक्षा व विद्यालय में भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य प्रकार के बच्चों को भिन्न होता है। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे अपने अध्यापकों के लिए समस्या बने रहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी प्रकार के वातावरण में अगर वह अनुकूल नहीं हो पा रहे हैं तो वह अध्यापक के लिए समस्या का कारण बन सकते हैं। और यही सब समस्यात्मक बच्चों के अंतर्गत देखने को मिलता है और पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के होते हैं। उसमें क्या है, पहला चोरी करने वाले, क्या है, चोरी करने वाले। दूसरा है झूठ बोलने वाले बच्चे। तीसरा है क्रोध करने वाले बच्चे। चौथा है विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे। पांचवा है गृह कार्य न करने वाले बच्चे। छठा है कक्षा में देर से आने वाले बच्चे। यह समस्यात्मक बच्चे हैं। देखिए, चोरी करने वाले बच्चे, अगर कोई बच्चा क्लास में चोरी करता है, किसी के पेन चुरा लिया, किसी कॉपी चुरा लिया, तो टीचर क्या करता है, फिर उसी मामले को सुलझाने में लग जाता है और क्लास क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, जिससे कि उस दिन की क्लास सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। झूठ बोलने वाले बच्चे, किसी टॉपिक को लेकर के झूठ बोलना, जैसे टीचर किसी टॉपिक को दिया है करने के लिए क्लास वर्क में और बोला कि आप लोग कर लिए नहीं, तो वो क्या कर रहा है कि झूठ बोल रहा, हाँ सर हो गया है, हो गया है। या झूठ बोलने वाले बच्चे समस्यात्मक बच्चे होते हैं। क्रोध करने वाले बच्चे, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अपने दोस्तों के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं या अध्यापक के ऊपर क्या होते हैं, गुस्सा उतारते हैं, आवेश में बातें करते हैं, क्रूरता से देखते हैं, तो ये सब बच्चे क्या है, समस्यात्मक है। विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, विद्यालय में आने के बाद में क्लास छोड़कर भाग जाने वाले बच्चे भी समस्यात्मक बच्चे हैं। गृह कार्य न करने वाले बच्चे, अगर अध्यापक घर के लिए कोई गृह कार्य दिया है और वह करके नहीं आया है, अगले दिन विद्यालय झूठ बोल रहा है कि मैं सर अपनी कॉपी घर पे भूल गया हूँ, मैं किया था, आधा किया हूँ, इस प्रकार के तमाम बहाने बना करके बचने वाले बच्चे, ये सब बच्चे क्या होंगे, समस्यात्मक बच्चे। कक्षा में देर से आने वाले बच्चे, मान लीजिए किसी टीचर की क्लास 7:30 बजे से है और बच्चा क्या आया, 8 बजे के बाद आया। क्या आया, 8 बजे के बाद आया, तो यह क्या है, कक्षा में क्या है, समस्या तो उत्पन्न करेगा ही ना। 8 बजे के बाद अगर बच्चा आता है तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सब बच्चे भी क्या है, समस्यात्मक बच्चे हैं। ठीक है, चलिए, ये प्रायः आवश्यकता पूरी न होने पर अत्यधिक लाड प्यार में, कठोर अनुशासन के कारण, असुरक्षा की भावना के कारण विभिन्न प्रकार का समस्यात्मक व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये बच्चे प्रायः क्या क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो वह चोरी करेगा, झूठ बोलेगा। अगर किसी बच्चे को अधिक से ज़्यादा अधिक लाड प्यार दुलार कर दीजिए तब भी बच्चा बिगड़ जाता है। कठोर अनुशासन, उसको आप हमेशा तानाशाही की रहो कि उसको पीटते रहो, मारते रहो, डांटते रहो, बहुत अनुशासित तरीके से रखने का प्रयास करो, तभी वह बच्चा बिगड़ जाता है। असुरक्षा की भावना, उसकी सुरक्षा अगर सही तरीके से नहीं की जा रही है तब भी, ये सब विभिन्न प्रकार के कारण जो है ये सब समस्यात्मक व्यवहार करते हैं। आइए वैलेंटाइन का स्टेटमेंट
क्या है? समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार, इसके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे हर विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। समस्याओं के क्या बन जाते हैं? जनक बन जाते हैं। वैलेंटाइन का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, यह पूछा जाता। दोस्तों, अब अगला है टॉपिक समस्यात्मक बच्चों की पहचान। भाई, अब बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? निरीक्षण विधियों का प्रयोग करके। पहला है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, दूसरा है साक्षात्कार के द्वारा, इंटरव्यू के माध्यम से, तीसरा है अभिभावकों, शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप करके, कथात्मक अभिलेख, कथात्मक क्या है? कथात्मक अभिलेख के माध्यम से, कथात्मक अभिलेख के माध्यम से यह करेंगे। फिर पांचवा है क्या? संचयी अभिलेखों द्वारा। किसके द्वारा? संचयी अभिलेखों के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से। ये सब समस्यात्मक बच्चों की पहचान की कारण है। इन्हीं तरीकों से आप बच्चों की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए समस्यात्मक बच्चों के लक्षण। समस्यात्मक बच्चों के लक्षण में पैसे एवं अन्य वस्तुओं की चोरी करना। भाई, बच्चा अगर अपनी जरूरत पूरी करेगा तो या किसी अपने मम्मी या पापा के पॉकेट से पैसा चुराएगा या किसी के घर में जाकर वस्तुओं की चोरी करेगा। जैसे अपने बगल राम श्याम के यहाँ गया और श्याम के यहाँ अगर कोई गाड़ी नहीं है खेलने वाली तो क्या करेगा? राम उनके घर गया है तो चोरी कर लेगा। ये वस्तुओं की चोरी करना, पैसे की चोरी करना, ये सब क्या है? समस्यात्मक बच्चों के लक्षण हैं। ठीक। स्कूल के कार्यों में सक्रिय न रहना, जो विद्यालय का कार्य है उसके कार्य के प्रति आपको सक्रिय न होना। तीसरा है शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देकर आनंद लेना। शारीरिक कष्ट दीजिए, मानसिक कष्ट दे करके आनंद लेना, ये सब क्या है? समस्यात्मक बच्चों के लक्षण है। अनुशासन का विरोध करना। अगर कोई बच्चा अनुशासन में रहने के लिए तत्पर नहीं है और घर वाले उसके बहुत ज़्यादा अनुशासित कर रहे हैं कि नहीं तुमको इस तरीके से रहना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है, हर चीज़ तरीके से अनुशासित ढंग से, तो क्या करता है? बच्चा विरोध करता है। तो सब क्या है? समस्यात्मक बच्चों के लक्षण है। बुरा आचरण। पांचवा क्या है? बुरा आचरण। किसी का बैड जो आचरण है बहुत खराब किसी बच्चे का अगर उसके ऊपर पड़ जाता है तो भी है। असहयोग की प्रवृत्ति रखना। सातवां है संदेह करना। आठवां है धोखा देना। नौवां अश्लील बातें करना। अश्लील बातें मतलब बच्चों के साथ में एक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ में बैठ करके गंदी गंदी बातें कर रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है, तो यह सब क्या है? गंदी गंदी बातें, अश्लील बातें करना, ये सब क्या है? समस्यात्मक बच्चों के लक्षण है। बिस्तर गीला करना। बिस्तर गीला करने का मतलब है कि बच्चा अगर उसी बिस्तर पर क्या कर दिया है? पोटी कर दिया है, उसी पर बाथरूम कर दिया है, ये सब भी बच्चे क्या है? समस्यात्मक बच्चों के लक्षण है। ठीक है साथियों। अब क्या है इसमें? पहला है का खंड में न्यून मानसिक दक्षता और समस्यात्मक लक्षण। ठीक है, या जो है आपका समस्यात्मक बच्चों के लक्षण के अंतर्गत ये जो मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं ये न्यून मानसिक दक्षता वाले बच्चे थे, ऊपर वाले। अब क्या है? खंड खा में अत्यधिक मानसिक दक्षता का होना। अत्यधिक मानसिक दक्षता का होना, इसमें क्या है? मानसिक द्वंद्व से ग्रसित होना। दूसरा है हीन भावना का शिकार होना। हीन भावना का क्या होना? शिकार होना। तीसरा है अप्रसन्न और चिड़चिड़ापन होना। अगर कोई बच्चे के अंदर क्या है? बहुत खुश नहीं है तो उसके बाद में उस बच्चे के अंदर क्या पाया जाएगा? चिड़चिड़ापन पाया जाएगा। कोई बात अगर होगी तो गुस्सा कर बोलेगा तुरंत। अगला पॉइंट है भयभीत परंतु आत्म केंद्रित होना। डरता रहे, भयभीत रहे, लेकिन अपने आप को क्या करे? आत्म केंद्रित कर लेता है। पांचवा है लोगों के विरोध का शिकार होना। अगर लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो उसके विरोध का क्या होना? शिकार हो जाना। अब क्या है समस्यात्मक व्यवहार का कारण? आप समस्यात्मक व्यवहार का कारण क्या है? देखिए, लक्षण के बारे में जान गए, पहचान जान गए,
लक्षण जान गए, अब आपको जानना है कारण, रीजन। कुछ बच्चों में क्या होती है, अनुवांशिक जन्मजात होता है अनुवांशिक लक्षण कारण के माध्यम से। दूसरा है शारीरिक कारण के माध्यम से। तीसरा है स्वभाव संबंधी तथा संवेगात्मक कारण के माध्यम से। चौथा है सामाजिक तथा परिवेशी कारण के माध्यम से। ठीक है साथियों, अब आइए समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा। समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा के बारे में आप जानेंगे। समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा के बारे में देखिए साथियों, इसमें है माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम, बच्चे के प्रति क्या है, प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा के बारे में आप जानेंगे तो क्या क्या है। पहला पॉइंट में देखिए, माता पिता को बच्चे के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके उनका समन या प्रति परिशोधन किया जाना चाहिए। समन या परिशोधन किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बच्चों को अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार देना चाहिए। अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य किया है तो उसके लिए प्रोत्साहन, पुनर्बलन के लिए कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए, ठीक है, पुरस्कार के रूप में। चौथा है बच्चे के सहयोगियों का गुप्त निरीक्षण रखना चाहिए। जो बच्चे के सहयोगी हैं उनका निरीक्षण क्या होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में उन्हें नैतिक शिक्षा, मोरलिटी एजुकेशन, मोरल एजुकेशन व मनोरंजन के उचित अवसर दिए जाने चाहिए। छठा है क्या, छठे में अध्यापक का व्यवहार मधुर होना चाहिए। अध्यापक का जो बिहेवियर है, टीचर का बिहेवियर, वो बहुत सरल और मधुर होना चाहिए, तभी वह कुछ सीख पाएगा और जान पाएगा। अगला पॉइंट है विभिन्न पाठ्य सागामी क्रियाओं का आयोजन कर उनको अपनी रुचियां प्रदर्शित करने का अवसर देना चाहिए। विभिन्न पाठ्यक्रम सागामी क्रियाओं का आयोजन कर उनको अपनी रुचियां प्रदर्शित करने का अवसर देना चाहिए। दोस्तों आप लोगों का खंड आ खत्म हो गया। कहने का मतलब समावेशी शिक्षा का जो पहला पार्ट है वह आपका क्या हो गया, पार्ट आ, जो ए था, पार्ट ए था, वह जो है खत्म हो गया। अब आपका अगला खंड बा, पार्ट बी मैं स्टार्ट करने चलूँगा। साथियों पार्ट ए को आप अच्छे से समझे होंगे ज़रूर, और हमें यह विश्वास है कि आप लोग डेली नोट्स बनाते होंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। ऐसे ही डेली क्लास चलेगी तो बहुत ज़्यादा क्लास नहीं है। अब इस खंड बा में जो है आपका टॉपिक और चैप्टर निर्देशन एवं परामर्श के रहेगा। इसमें आपको साथियों खंड आ की तरह पूरी बात आपको एक एक बहुविकल्पी से लेकर के अति लघुत्तरी और लघुत्तरी तक सारा पूरा मैटर औपचारिक तरीके से जैसे विद्यालय में नोट्स दिया जाता है उसी तरीके से दिया जाएगा। आप लोग सिर्फ डेली इसको पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए। साथियों अगला टॉपिक जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ यह जो है निर्देशन एवं परामर्श, ये आपको कल मैं स्टार्ट करूँगा, कल बताऊँगा। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।